नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं त्रिशंकु की कहानी लेकर आई हूँ। त्रिशंकु, जिनका वास्तविक नाम सत्यव्रत था और जो सूर्य वंश के ही एक राजा थे, और वो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में राजा त्रिशंकु की कहानी वर्णित है। राजा त्रिशंकु, जिनका वास्तविक नाम सत्यव्रत था, सूर्य वंश के राजा पृथु के पुत्र के रूप में जन्मे थे। वो सत्यव्रत जब बूढ़े हो गए और तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा बना दिया। राजा सत्यव्रत धर्मनिष्ठ थे और उनकी आत्मा स्वर्ग की अधिकारी थी, परंतु वो अपने इसी शरीर के साथ शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा अपने गुरु वशिष्ठ को बताई और उनसे प्रार्थना की कि वे ऐसा यज्ञ करें जिससे कि वे सशरीर स्वर्ग के में प्रवेश कर जाऊं। गुरु वशिष्ठ ने बहुत समझाया कि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु सत्यव्रत जिद पर अड़े रहे और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ के बड़े पुत्र शक्ति को लालच दिया। धन और प्रसिद्धि का लालच उसे दिया। इस शक्ति राजा सत्यव्रत के दुस्साहस को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। मजबूर होकर राजा को वनों में भटकना पड़ा और वनों में भटकते भटकते एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी से उनकी मुलाकात हो गई। सत्यव्रत जी ने अपनी परेशानी ऋषि विश्वामित्र को बताई। विश्वामित्र वशिष्ठ जी से प्रतिद्वंदिता का भाव रखते थे। उन्होंने त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ऋषि के तपोबल से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे और इस घटना से स्वर्ग में अफरा तफरी मच गई। स्वर्ग के राजा इंद्र और देवताओं ने स्वर्ग में आने से सत्यव्रत को रोक दिया और वापस पृथ्वी पर धकेल दिया। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों से त्रिशंकु को गिरने से रोक दिया और बीच में ही रोक दिया और त्रिशंकु बीच में ही लटक गया। त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से वहीं बीच में ही नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया और त्रिशंकु को श्राप मुक्त कर स्वर्ग भेज दिया। और त्रिशंकु, जो अब सत्यव्रत बन गए थे, नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। इस तपस्या से सभी देवता चिंतित हो गए और सभी देवताओं ने विश्वामित्र को समझाया कि सशरीर स्वर्ग प्रवेश एक अप्राकृतिक घटना है और इस अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए ही त्रिशंकु का स्वर्ग में प्रवेश रोका गया था। विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत हो गए। देवताओं ने बहुत से तर्क और भी दिए। देवताओं के तर्क से विश्वामित्र जी सहमत हो गए, पर अब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी जो उन्होंने सत्यव्रत को दिया था। अब उन्होंने देवताओं से समझौता किया और देवताओं को समझाया कि वो अपनी तपस्या रोक देंगे, पर वो सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने दें। सत्यव्रत इंद्र की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेगा। तो ये थी त्रिशंकु की कहानी, जो आज भी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अपने लटके हुए स्वर्ग में है। आगे भी इसी प्रकार की पौराणिक कहानियां लेकर आती रहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब देते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।